हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो स्टूडेंट 8th क्लास की ICSE बोर्ड की टुगेदर विद मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है, इसकी सभी वीडियोस जो हैं हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो आपको अगर किसी भी सम की नीड है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और कोई भी सम जो है आप इस बुक के अकॉर्डिंग वो समझ सकते हो। नाउ स्टूडेंट, आज हम 10th चैप्टर जो है 8th क्लास का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी एक्सरसाइज 10.2 जो है उसके 9 से लेके 12 तक सम जो हैं वो लेके आए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी हमने चैप्टर करना होता है तो अगर उसमें फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले जो हैं सबसे पहले हमने लर्न करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले अगर अच्छे से आपको लर्न हो गए तो इट मीन्स चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो स्टूडेंट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो सभी आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट, 9 सम देखो। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस in 2 years if the rate of interest for successive years is 5% and 7% respectively। तो स्टूडेंट, इन सम्स में हम सीखेंगे कि जब हमें सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर सक्सेसिव ईयर्स के लिए दिया हुआ है तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस तरह से जो आपको गिवन है वो सभी आप लिख लोगे, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 2 हैं हमारे पास तो इसलिए R1 R2 लिख लोगे इनको। अब अमाउंट पहले फाइंड आउट करेंगे हम। तो अमाउंट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R/100, लेकिन यहाँ पे 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो इस तरह से R1 R2 लिखोगे इसको। ठीक है, नाउ फिल कर दो यहाँ पे P के प्लेस पे 4000 ब्रैकेट 1 प्लस R1 क्या है 5/100, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस R2 क्या है 7/100। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई। ये जब आप स्टूडेंट एलसीएम लोगे, क्योंकि ये 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लगा लोगे, एलसीएम लेके 100 आ गया नीचे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 और ये 5 दोनों ऐड करके 105 मल्टीप्लाई। यहाँ भी ऐसे अगेन 1/1 एलसीएम लोगे 100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 और ये 7 1 7 107 आ गया ऐड करके। ठीक है, नीचे आ गया 100। स्टूडेंट, केयरफुली वीडियो को सुना करो और साथ साथ कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस किया करो, तभी इजी लगेंगे सम। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सिर्फ हमने सुन लिया है तो सीधे एग्जाम में ही जाके करना है तो फिर नहीं आएंगे वहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे ना। यहाँ पे ये जीरोस कट रही हैं। ठीक है, ये वाली भी, ये 2 के टेबल में 10 और 4 कट रहा है ना, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और ये 10 आता है 5 पे। ठीक है, और ये 5 जो है 5 के साथ ये 105 21 पे। अगर आपको ऐसे नहीं कटिंग आती तो सामने रफ में डिवाइड करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये 5 के टेबल में 2 पे 10 और 1 पे 5। ठीक है, 21 आ गया ऊपर। नाउ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे सामने रफ में करके देखो मल्टीप्लाई, शाबाश मेरे साथ साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आएगा, रुपीज 4494। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्या फॉर्मूला आता है उसका, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि जितना अमाउंट आए उसमें से जो आपको प्रिंसिपल गिवन है वो क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बच गया 494। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। कॉपी पेन लेके साथ साथ प्रैक्टिस करो। नाउ स्टूडेंट, 10 सम देखो। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस इन 3 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स बी 4%, 6% एंड 8% रिस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पे 9 सम में 2 थे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे 3 है। नाउ स्टूडेंट इस तरह से पहले प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिख लोगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? P इंटू 1 प्लस R1 ओवर 100, दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस R2 ओवर 100, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस R3 ओवर 100। क्लियर? नाउ पुट कर दो यहाँ पे P जो है 10,000 इंटू 1 प्लस 4 ओवर 100, 1 प्लस 6 बाई 100 और 1 प्लस 8 बाई 100। क्लियर स्टूडेंट? नाउ यहाँ पे अगेन वैसे ही 10,000 लिख लिया, इंटू एलसीएम लोगे 100 क्रॉस हो जाएगा इधर, 100 1 ज़ा 100 और यहाँ पे 1 1 4 ज़ा 4, तो 100 104 आ गया ओवर 100। यहाँ क्या आएगा? 106 ओवर 100 इंटू 108 ओवर 100। क्लियर? नाउ यहाँ पे स्टूडेंट जीरो जो है ये 2 कट गई यहाँ से, ये 1, ठीक है, ये वाली नीचे 100 बच गया, बाकी कटिंग होगी जीरो की। यहाँ पे 104 106 108 जो है इन सभी को आपस में क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? देखो 11,90,592 ओवर 100 था ना, तो यहाँ पे जो 100 है उसकी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के 2 जीरोस है ना, पॉइंट लगाने आते हैं सभी को, तो यहाँ पे ये आ गया आपका अमाउंट। क्लियर? नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? जितना अमाउंट आए उसमें से प्रिंसिपल क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर दो अमाउंट माइनस P कितना था? 10,000, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 1905.92, ठीक है, रुपीस। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, तभी इजी लगेंगे। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली समझ पाएं ये सम। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी जरूर। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कहता है डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। फॉर 2 years टाइम दे दिया, ठीक है, ऑन ₹8,500 प्रिंसिपल आ गया और एट 6% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। क्लियर? बुक सामने खोलो अपनी और देखो स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट इस तरह से लिख लोगे, प्रिंसिपल, टाइम, रेट और सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 फॉर्मूला है इसका सिंपल इंटरेस्ट का। P की वैल्यू फिल कर दो, R 6% और टाइम 2 years ओवर 100। नाउ ये जीरो के साथ जीरो कट गई दोनों। नाउ 85 इंटू 6 इंटू 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 to 12 और 12 को 85 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1020 आएगा आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सीधे फार्मूला लगा लो। 2 तरह से भी कर सकते हो, पहले अमाउंट निकाल लो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर आपको सीधे ही फार्मूला इसका पता है P इंटू देखो कौन सा होता है, ठीक है, तो यही वाला लगा लो। P इंटू ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T मीन्स टाइम N है ना, जहाँ -1। क्लियर? नाउ वैल्यूज फिल करो यहाँ पे। P की वैल्यू 8,500,
ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 6 ओवर 100 और पावर 2 ईयर्स है ना, ठीक है, -1। नाउ सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना तो आता है आपको, ठीक है, साथ साथ मेरे सॉल्व करके देखो कितना आया। यहाँ पे 1 प्लस 6 ओवर 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 एलसीएम लोगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की एडिशन जो है, ठीक है, एलसीएम लेके ये 100 आ गया, 100 1 100 और 6 1 6, दोनों को ऐड कर दिया 106 ओवर 100, ठीक है, इसकी पावर कितनी आ गई 2 -1। पहले इसको सॉल्व करोगे 2 टाइम मल्टीप्लाई 106 को, ठीक है, और 100 को, देन 1 सब्ट्रैक्ट करके फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये याद रखना, सीधे नहीं इसको बाहर ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है, ठीक है। नाउ 106 को 106 से मल्टीप्लाई करो रफ में सामने, जल्दी से फटाफट से देखो कितना आया 11,236 ओवर 10,000, ठीक है, ये -1, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 है तो 1 के नीचे 1 नहीं लगेगा, सेम एलसीएम लेके करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो देखो एलसीएम सेम वही आएगा, जब 1 हो तो 10,000 ही आएगा, ठीक है, यहाँ भी सेम माइनस ये 10,000 इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1,236 ओवर 10,000, ऐसे ही आया सभी का, मेरे साथ साथ कर रहे हो प्रैक्टिस, वेरी गुड। तो ये 2 ज़ीरो साथ में कट दो, ठीक है, नाउ इन दोनों को ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लो, देन नीचे जो 100 बच गया उसका पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा, देखो कितना आएगा करके देखो जरा सामने साथ साथ, शाबाश, कितना आया देखो जरा, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आया सभी का, ठीक है, 1,05,060 आया, ठीक है। नाउ ये 100 है यहाँ पे, तो पॉइंट जो है क्या करोगे 100 के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, 1050.60, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ फाइंड करना था हमने डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों जो आंसर आए हैं हमारे पास उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1020, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास ₹30.60। क्लियर स्टूडेंट, सामने रफ में करके देखो आप, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा के करते हैं, ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, आता है ना सभी को सब्ट्रैक्ट करना, देखो 0.60 और ये 20.00, सब्ट्रैक्ट किया ये 60 पॉइंट, ये 30 और ये आ गया ₹30.60। क्लियर, तो इस तरह से स्टूडेंट पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास आ गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 12th सम देखो, राम बोरोड ₹10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मोहन एट 6% per annum simple interest for 2 years. Had he borrowed the same sum at 6% per annum compound interest, what excess amount he had to pay to him? तो सेम वैसे ही है स्टूडेंट, जैसे हमने 11 सम किया है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ सीधे लिख दिया है, जहाँ पे थोड़ा सा तोड़ मोड़ के लिखा हुआ है उसने, ठीक है, करना वैसे ही है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है इनका भी। नाउ स्टूडेंट इस तरह से लिख लोगे, प्रिंसिपल, टाइम, डेट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे फिल कर दो वैल्यूज। पी की वैल्यू 10,000 इंटू R6 टाइम 2 ओवर 100। ये कट गई 2 zeros, ठीक है। ये बच गया 6 to the 12 और ये 100 1200 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम वैसे ही बड़े वाला फार्मूला लगा लो, ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 की पावर n, n मीन्स टाइम, ठीक है, -1। अब फिल कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज। P की वैल्यू 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 6 ओवर 100 टाइम 2 -1, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पे आ गया 106 ओवर 100 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे ही है पहले जैसे किया है हमने 11 सम में। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 11,236 आ गया और नीचे 10,000। नाउ यहाँ पे एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। एलसीएम लिया 10,000 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 1,236 आ गया, नीचे 10,000। ये 10,000 के साथ 10,000 जो है वो कट गया यहाँ पे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया 1,236। क्लियर। नाउ डिफरेंस, ठीक है। देयरफॉर सेस अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपाउंड कितनी आई 1236 और सिंपल थी 1200, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ₹36 आ गया। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी आपकी तरह अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर पाएं। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।